आइए आज का हमारा टॉपिक सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की बात करते हैं। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी इससे पहले। सिमिलैरिटी क्या होती है? सिमिलैरिटी ये कहता है कि अगर कोई दो पॉलीगन, इफ एनी टू पॉलीगन्स विथ corresponding angles equal and corresponding sides proportional are similar। इसका क्या मतलब होता है इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। पहले ये फिगर्स को देखिए आप। क्या ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है? क्या ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल सिमिलर है? इन क्वेश्चंस का हम जवाब कुछ फैक्ट से देंगे। आइए उन फैक्ट्स को जानते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू one side of a triangle intersecting the other two sides of the triangle are divided proportionally। इस थ्योरम का मतलब क्या है? अगर आपको एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, जिसमें एक लाइन है जो ये इंटरसेक्ट कर रही है डीई। हमें ये गिवन है कि ये जो डीई है इट इज पैरेलल टू बीसी। अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इसका मतलब ये है कि AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन CE होगा। मतलब इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के इक्वल होगा। क्लियर है ये बात? इसी से रिलेटेड एक थ्योरम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। तो अभी हमने थ्योरम में पढ़ा है कि इसका और इसका रेशियो इज इक्वल टू दिस बाय दिस रेशियो होगा, विच मीन्स 3.5 अपॉन 4 is equal to 5.25 upon x. So x is equal to 5.25 multiplied by 4 upon 3.5. It is 21 by 3.5, which is 35 6 is 210. So 3.5 6 is 21. So x is equal to 6. Simply applied the theorem, got the answer. अब इसका रिवर्स थ्योरम है कि अगर ये रेशियोज हमें इक्वल गिवन है, मतलब इफ x अपॉन y is equal to w upon z, then DE will be parallel to BC। आइए इसके क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि क्या ये DE पैरेलल टू BC है या नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे? हम इनका रेशियोज निकालेंगे कि क्या 3 अपॉन 4.5 का रेशियो और 4.5 अपॉन 5.75 का रेशियो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर इक्वल आ रहा है तो पैरेलल है, वरना नॉट पैरेलल। तो 3 अपॉन 4.5 ये होता है 2/3 एंड 4.5 अपॉन 5.75 ये डेसिमल हटाते हैं 90 115 18 एंड 23। ये रेशियो आ रहा है 18 अपॉन 23। तो जैसा कि हम जानते हैं 2/3 इज नॉट इक्वल टू 18/23। सो DE is not parallel to BC। क्लियर है? नेक्स्ट थ्योरम, अगला कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये। द बाइसेक्टर ऑफ एन इंटीरियर एंगल of a triangle divides the opposite side in the ratio of sides containing the angle। हम कभी भी किसी थ्योरम को पढ़ते हैं हमको बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप उस थ्योरम को प्रैक्टिकली समझेंगे तो आपको बहुत इजी लगने वाला है। जैसे एक ट्राइंगल है ए
बी सी। अब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। तो ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये x है, ये y है, ये w है, ये z है, तो ये एंगल बाइसेक्टर इसको इक्वल रेशियोज में बाइसेक्ट करता है। जैसे x अपॉन y विल बी इक्वल टू w अपॉन z। जो साइड है, साइड्स का रेशियो अपॉन जिस साइड को बाइसेक्ट किया है उसका रेशियो। इसको एग्जांपल समझिए आप कि इस एग्जांपल में इसका और इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होगा? इक्वल। तो हम इसको लेकर 4 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वन विल बी इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। 2x plus 4 is equal to x square minus x. So 0 is equal to x square minus 3x minus 4। हम सभी ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिल्टन स्प्लिटिंग को पढ़ा था। जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो ये आएगा x माइनस फोर एंड x प्लस वन। x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4 का मतलब अगर आप x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो ये रेशियो इक्वल आने वाला है। अब हमने सिमिलर ट्राइंगल को जाना था कि जिनका साइड्स का रेशियो या एंगल्स का रेशियो अगर इक्वल है तो वो सिमिलर होते हैं। अब ये होता कैसे है देखते हैं। सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। अगर इन दोनों ट्राइंगल में एंगल 1 और एंगल 4 बराबर है, एंगल 2 और एंगल 5 बराबर है, एंगल 3 और एंगल 6 बराबर है, अगर ये तीनों ही एंगल इक्वल हैं तो बाय ट्रिपल ए मतलब एंगल एंगल एंगल, ये जो ट्राइंगल ए बी सी है ये सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। सिमिलैरिटी में ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा ट्राइंगल छोटा है या बड़ा है, कुछ क्राइटेरियाज का फर्क पड़ता है। जैसे ये पहला क्राइटेरिया हमने पढ़ा है ए ए ए। क्लियर है ये बात? अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो उनका ट्राइंगल भी क्या होगा? सिमिलर। अगला कॉन्सेप्ट, अगला क्राइटेरिया एस एस एस। एस 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 ये कहता है कि इफ दी साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब अगर साइड्स का रेशियो इक्वल है तो ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर। अब हम क्या करने वाले हैं, हम आप इसको देखिए, ये 3 है और ये 6 है। हम 3 और 6 का रेशियो लेंगे, 4.5 और 9 का रेशियो लेंगे, 3.5 और 7 का रेशियो लेंगे। अगर ये प्रोपोर्शनल में आते हैं, अगर ये का रेशियो इक्वल आता है तो ये ट्राइंगल सिमिलर माने जाएंगे। तो देखते हैं 3/6 क्या होता है? 1/2। 4.5 अपॉन 9 ये भी 1/2 और 3.5 अपॉन 7 ये भी क्या हो गया? 1/2। मतलब इन सभी का प्रपोर्शन, इन सभी का रेशियो क्या है? 1/2 1/2 1/2। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। व्हाट इज द क्राइटेरिया? किस क्राइटेरिया से हम ये कह पा रहे हैं? एस एस एस। इसमें हम क्या लेंगे? साइड्स का रेशियो। नेक्स्ट इज एस ए एस। एस ए एस में आपको ध्यान रखना है, जो हमने कांग्रेस में भी ध्यान रखा था, कि जो एंगल आपको लेना है वो दोनों ही साइड के बीच में आना चाहिए। वापस हम अगर सिमिलरिटी में बात करेंगे तो साइड्स के रेशियो की बात करेंगे। आप इस 3 और 6 का रेशियो निकालिए, 4.5 और 9 का रेशियो निकालिए, चेक करते हैं। 3/6 1/2,
4.5 अपॉन 9, 1/2, और इनके बीच वाला एंगल ए और पी, अगर इनकी वैल्यू भी सेम है, इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तो ट्राइंगल बी ए सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू पी आर। कौन सा क्राइटेरिया हो गया? एस ए एस। क्या ध्यान रखना है आपको कि जो एंगल है ये दोनों साइड के बीच में ही होना चाहिए। क्लियर है क्राइटेरिया भी? अब हमने सिमिलैरिटी को पढ़ा है। अगर कोई ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा? प्रोपोर्शनल। मतलब x अपॉन 6 लेंगे या 3 अपॉन 6 लेंगे? आप बताइए पहले। आप ये जज कैसे करेंगे कि आपको किसका रेशियो लेना है? तो इसका आप ध्यान रखिए कि आपको कौन सा ट्राइंगल गिवन है। ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। तो जब आप इसी कंडीशन को खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे? ए बी अपॉन पी क्यू। मैंने इधर से फर्स्ट टू लिया, इधर से भी फर्स्ट टू, फिर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, और फिर हम इन दोनों को लेंगे इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। सबसे पहले आपको ये लिखना जरूरी है, तभी हम वैल्यूज को पुट कर पाएंगे, वरना कौन सी वैल्यू किसमें लेनी है हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अब ए बी क्या है? 3.5। पी क्यू 6 इज इक्वल टू बी सी एक्स अपॉन क्यू आर 4। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा x इज इक्वल टू 3.5 अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 विच इज 7/3। क्लियर है आपको? मैं इस थ्योरम को बताने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि चाहे हम ट्रिपल ए लें या डबल ए, दोनों ही वैलिड होता है, क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। अब इस थ्योरम को मैं बताता हूं। If a perpendicular is drawn from the vertex of a right angle triangle to the hypotenuse, the triangles on each side of perpendicular are similar। मतलब क्या है इसका कि अगर आपने हाइपोटेनस पे एक परपेंडिकुलर बनाया है तो जो दो ट्रायंगल बनेंगे, ये ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, ये भी सिमिलर होंगे इस पूरे ट्रायंगल के भी और आपस में भी। क्या मतलब है इसका? आप एग्जांपल से समझ जाएंगे, थ्योरम से समझ जाएंगे कि अगर मैं ट्रायंगल बी डी ए की बात करूं और ट्रायंगल बी ए सी की बात करूं, तो आप देखते हैं कि बी डी ए और बी ए सी में दोनों में बी कॉमन है। तो एंगल बी, मतलब ये जो एंगल है ये इस बड़े ट्रायंगल में भी आ रहा है और ये एक छोटे ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी कॉमन। नंबर 2, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, दोनों ही कितने हैं? 90 डिग्री। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो डबल ए से ये दोनों क्या हो गए? सिमिलर। ऐसे ही ट्राइंगल, सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली ट्राइंगल बी ए सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी। इन दोनों में सी कॉमन है और एंगल डी और एंगल ए 90 है, तो ये दोनों सिमिलर हो गए। अब बी डी ए भी बी ए सी के सिमिलर है, बी ए सी भी ए डी सी के सिमिलर है। इसका मतलब बी डी ए भी ए डी सी के सिमिलर होगा। सिंपल हमने डबल ए क्राइटेरिया को लगाया है, उससे हमने सिमिलैरिटी प्रूफ की। ये एक बहुत ही इजी फैक्ट और एग्जाम में पूछा भी जाता है।
The ratio of areas of two similar triangles is ratio of the squares of their corresponding sides. इसका मतलब क्या है कि अगर आपको दो सिमिलर ट्राइंगल का एरिया का रेशियो निकालना है तो आप उनकी साइड्स का रेशियो का स्क्वायर कर दीजिए। समझ लीजिए ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है तो इनके एरिया का रेशियो होगा ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो का स्क्वायर, या फिर बी सी अपॉन क्यू आर के रेशियो का स्क्वायर, या फिर ए सी अपॉन पी आर के रेशियो का स्क्वायर। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास। ये दो ट्राइंगल हैं, इनकी साइड्स हमको दे रखी है, तो बताइए इनके एरिया का रेशियो क्या होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल टू इज इक्वल टू, फर्स्ट साइड कितनी है 2.5, दूसरी साइड कितनी है 5, इसका स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर इज 1:4। तो इनके एरियाज का रेशियो क्या होगा 1:4। सिंपली आप साइड्स के रेशियो का क्या कर देंगे स्क्वायर। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल से इसको और ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। हमें ये गिवन है कि पी क्यू और बी सी पैरेलल है और एपी और बीपी 2/3 के रेशियो में। मतलब ये जो एपी है अगर ये 2x है तो ये 3x है। हम ये बीपी की बात कर रहे हैं और एपी की बात कर रहे हैं। हमें ट्राइंगल एपी क्यू और एबीसी का एरिया का रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया। तो हम तब निकाल सकते हैं जब ये दोनों को सिमिलर हो। तो पहले हम इनको सिमिलर प्रूफ करेंगे। आप देख सकते हैं दोनों में एंगल ए कॉमन है। नंबर 2 में एक लाइन और लिखने जा रहा हूं, एंगल बी और एंगल पी भी इक्वल होगा। आप बोलेंगे कैसे, ये देखिए एंगल पी और एंगल बी। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि पी क्यू और बी सी पैरेलल है। तो अगर ये पैरेलल है तो ये दोनों कौन से एंगल हो गए corresponding angles, and corresponding angles are equal। तो कौन से क्राइटेरिया से प्रूफ हो गया ये, बाय डबल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ए बी सी। अब आपको बोला जाए कि इसका रेशियो निकालिए तो आप क्या बोलेंगे, ठीक है ए पी अपॉन ए बी के रेशियो का स्क्वायर। तो ए पी तो 2x है, लेकिन जो ये ए बी है ये तो पूरी साइड है ना, तो ये क्या हो जाएगी 2x प्लस 3x 5x। 2/5 का स्क्वायर इज 4:25। क्लियर है ये बात। अब इसका हमसे रिवर्स क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं। इफ द corresponding altitudes AD and PS are in the ratio 4:9, find the areas of triangle ABC and PQR। अब आप देखिएगा, सबसे पहले तो डायग्राम में समझते हैं। ये ट्राइंगल है ABC, ये दूसरा ट्राइंगल है PQR। परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए आप, ये परपेंडिकुलर डी, यस हमें ये गिवन है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप इन दो छोटे ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे, क्योंकि हमें इनके साइड्स का रेशियो गिवन है ना। तो हम लिखेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे पहले इनको सिमिलर करेंगे। तो आप इस ट्राइंगल में देख सकते हैं कि जो ट्राइंगल ए बी सी है और ट्राइंगल पी क्यू आर है ये हमको सिमिलर गिवन है। तो अगर ये सिमिलर है तो ये बी और क्यू भी इक्वल होगा या नहीं होगा। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। नंबर 2, एंगल डी और एस दोनों क्या है 90। तो ये दोनों छोटे ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी
इज सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू एस के, जिसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस सी पी एस टी, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अगर हमें ए बी सी और पी क्यू आर का रेशियो निकालना है तो हम क्या करने वाले थे, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर करने वाले थे। लेकिन चाहे आप ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर करें, चाहे ए डी अपॉन पी एस का, बात बराबर है। तो ये आप इसको 4/9 लिख लीजिए। इसका आंसर आ गया 16:81। क्लियर है बात? In a right triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares on the other two sides। ये कौन सा थ्योरम है? पाइथागोरस। हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार सुना है, लेकिन आज हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल हमें प्रूफ करना है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इसमें हम एक सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया को लेने जा रहे हैं कि ये जो ट्राइंगल है स्मॉल 1 एंड 2, ये पूरे बड़े ट्राइंगल के सिमिलर होते हैं। ये हमने पहले प्रूफ कर चुके हैं। तो मैं लिख लेता हूं इसको कि ट्राइंगल सी डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ए, which means CD upon CB is equal to DB upon AB is equal to CB upon CA, which means ये हम कैसे लिख सकते हैं CPST से। अब हम इसमें क्या कंसिडर करने जा रहे हैं, मैं इन दोनों को कंसिडर कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे आंसर में BC स्क्वायर चाहिए। ये CB और CB सेम टर्म है, जब मैं इनको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा। सो CD डॉट CA is equal to BC square। सिमिलरली ये जो ट्राइंगल 2 है ये भी सिमिलर होगा। तो ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, विच मीन्स ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी is equal to AB upon AC, which means AD dot AC is AB square। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। मैं इन दोनों ही इक्वेशन, तो हमारी पहली इक्वेशन के हिसाब से CD डॉट CA इज इक्वल टू BC स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन के हिसाब से AD डॉट CA इज इक्वल टू AB स्क्वायर। हम इन दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। तो CD डॉट CA प्लस AD डॉट CA इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या मैं इन दोनों में से CA कॉमन ले सकता हूं? तो CA ब्रैकेट CD प्लस AD is equal to AB square plus BC square। And what is CD plus AD? It is also AC। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर है ये बात? A ladder is placed against a wall such that its top reaches to a height of 4 meter and the foot has 3 meter। तो find the length of the ladder। मतलब हाइट तो है 4, फुट है 3, आपको क्या निकालना है? इसकी लेंथ। हमने अभी सीखा है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, वेयर B इज 90। तो ये हो गया 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज 16 प्लस 9 25। अब 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। AC is
5 सेंटीमीटर। इसको समराइज करते हैं। सिमिलैरिटी में पहले हमने इसको इंट्रोड्यूस किया, सिमिलैरिटी क्या होती है, सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज, ए डबल ए, एस एस एस। फिर हमने कुछ थ्योरम्स को जाना कि थ्योरम्स के हिसाब से सिमिलैरिटी में क्या इफेक्ट आता है। और लास्ट में हमने हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट पॉपुलर थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम को जाना। उसके बाद उससे कुछ क्वेश्चंस किए, उसका प्रूफ किया। ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है जो हमने आज कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे रिलेटेड, आप ट्राई कीजिएगा।